पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लोकसभा 2024 का चुनाव है और इधर रामनवमी और नवरात्रि का भी दिन चल रहा है। इस क्रम में जहां एक तरफ पप्पू यादव भगवामय हो गए थे पूर्णिया की धरती पर, जहां उन्होंने अचानक से राम का सहारा उनको लेना पड़ा। आज पूर्णिया के गुलाब बाग में पप्पू यादव राम का झंडा लेकर के पूर्णिया की सड़कों पर निकले हुए थे। तो दूसरी तरफ एक बड़ा विचित्र तस्वीर ये देखने को मिला कि हेना साहब, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं सिवान में, वो माँ दुर्गा की आराधना करती हुई दिखी गई हैं। माँ दुर्गा की आराधना के क्रम में उन्होंने जो कुंवारी कन्याएं होती हैं उनको भोजन कराया है, खाना खिलाया है। उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है और हर तरफ सराहना हो रहा है। देखिए, लोकसभा में इस बार निर्दलीय प्रत्याशियों की होड़ मची हुई है। अलग अलग पार्टियों को छोड़ करके या फिर बागी हो करके वो अपने चुनाव मैदान में कूदे हुए हैं और इसी क्रम में हेना साहब का नाम चर्चा में है। हेना साहब को लेकर के खूब बातें उठ रही हैं। हेना साहब को आरजेडी की तरफ से ऑफर भी मिला था, लेकिन हेना साहब ने उसे ठुकरा दिया। लालू प्रसाद यादव के दिए गए ऑफर के बाद दिए गए टिकट को लौटाकर उन्होंने फैसला किया कि इस बार का चुनाव जो है वो मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ूंगी। और शायद उनका ये फैसला कहीं ना कहीं सिवान की जनता के लिए भी कारगर हो गया है। सिवान की जनता और वहाँ पे जो स्वर्ण समाज के भी लोग हैं, चाहे राजपूत हैं, भूमिहार हैं, ब्राह्मण हैं, यादव, मुस्लिम तो हैं ही, ये सभी हेना साहब को जिताने के चक्कर में पड़े हुए हैं। और इसी वजह से हेना साहब ने आज देखिए माँ दुर्गा की आराधना करते हुए कुंवारी कन्याओं का भोजन भी उन्होंने कराया है, जिसकी तस्वीर देखकर हर कोई चौंक गया है। पप्पू यादव भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के, हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। तो पप्पू यादव भी राममय हो गए थे, भगवामय, उनकी तस्वीरें वायरल हुई थी। दूसरी तरफ हेना साहब की भी ये तस्वीर काफ़ी चर्चित हो गई हैं। आइए सुनाते हैं हेना साहब से जब बातचीत किया गया है तो क्या कुछ कहते नजर आ रही हैं। में बच्चियों को खिलाया जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता था सुन के कि बच्चियों को बुलाया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है, उनको प्रसाद दिया जाता है, खाना पूरा खिलाया जाता है, उनको तोहफा भी दिया जाता है। तो मैं सोची कि मैं भी एक बार ये काम, शुभ काम कर सकूं, इसीलिए मैं इस नवरात्र में मैं यहाँ पहुंची हूँ। कैसा लगा मैडम, जो छोटी छोटी कन्याओं को अपने हाथ से आपने श्रृंगार किया? जी देखिए, आज नहीं, बहुत पहले से मैं बच्चों से बहुत प्रेम करती हूँ। चाहे वो सबके बच्चे होते हैं, इसलिए अब मेरा जो काम है वो मैं जहाँ भी जाती हूँ तो बच्चों को बुला के मैं प्यार करती हूँ। तो यहाँ भी मैं आई हूँ बच्चों को प्यार देने और इन्हें आशीर्वाद देने, ताकि ये लोग आगे बढ़ें, इनका उज्जवल भविष्य हो। और ये जितनी बच्चियां हैं, जितने घर की श्रृंगार बनेंगी बड़ी होकर, तो मैं चाहती हूँ कि ये पढ़ लिख कर बहुत आगे बढ़ें और जिस घर में जाए संस्कार के साथ जाए। और आज शोभा यात्रा भी निकलने वाली है, क्या अपील होगी आपकी? देखिए, शोभा यात्रा हर साल की भांति इस साल भी निकलेगा और मैं चाहती हूँ कि जितने भी नौजवान लड़के हैं वो लोग रूल रेगुलेशन से शोभा यात्रा में शामिल हों और शोभा यात्रा का जो यात्रा हो वो खुशहाली से संपन्न कराएं, ताकि कोई भी हुड़दंग ना हो, किसी को भी तकलीफ ना पहुंचे। ठीक है। क्या कहेंगे मैडम, बताइए। हिना मैडम पहुंची हुई थी और कन्याओं को अपने हाथों का भोजन कराएं और श्रृंगार भी की। जी, मैडम को शुरू से ही बच्चियों से काफी लगाव है और आज के दिन, नवमी के दिन, देवी के रूप में हमारी बच्चियां देखी जाती हैं। उनके स्वरूप देखा जाता है, जो माँ दुर्गा का स्वरूप होता है, आज बच्चियों का उसी स्वरूप में देखा जाता है। तो बड़ी श्रद्धा पूर्वक हमारी हिना मैडम ने बच्चियों को बड़ी आदर के साथ उन लोगों का भोजन कराई, उन लोगों का पूजन की। बहुत विधिवत तरीका से सब हुआ, बहुत अच्छा लगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।